हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, पार्लियामेंट को डिटेल से डिस्कशन करते हैं कि जो क्या क्या है इन द इंडियन पार्लियामेंट। डिस्कस एंड डिबेट द प्ले एट द क्रिटिकल रोल इन इंडिया, क्रिटिकल रोल इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ना, उसमें क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन पार्लियामेंट के, जो कि एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला तो बात कर स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द टू हाउसेस। इंडियन पार्लियामेंट के में दो हाउसेस है। ठीक है, एक होता है लोकसभा, जो कि हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। एक होता है राज्यसभा, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक होता है अपर हाउस, एक लोअर हाउस। इसका तीन नेम होता है। लोकसभा भी बोल सकते हो इसको, राज्यसभा भी बोल सकते हो इसको, एक अपर हाउस भी बोल सकते हैं, लोअर हाउस भी बोल सकते हैं, हाउस ऑफ द पीपल बोल सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको दो थे। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। द लोअर हाउस where the number are directly elected by the people। जो भी लोकसभा में थी मेंबर आते हैं ना, वो डायरेक्टली पीपल से चुन के, लोग से चुन के आते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, जो सारे लोग, जो भी जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं ना लोकसभा में, वो सारे लोग डायरेक्टली लोगों से चुन के आते हैं। ठीक है, और राज्यसभा से वो चुन के नहीं आते हैं। द अपर हाउस वेयर द मेंबर आर इलेक्टेड बाय द स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी मेंबर होता है ना, जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करता है वो राज्यसभा को। ठीक है, ये बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्कशन में क्या, जो भी पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है ना, क्या क्या डिस्कशन हो, जैसे कि डिबेट बिल होता है, क्वेश्चन आवर हो गया, जीरो आवर हो गया, एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया, कॉलिंग अटेंशन हो गया, बजट सेशन हो गया। इसको डिटेल से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले तो बात करते हैं जैसे डिबेट बिल में। डिबेट बिल क्या होता है? इंट्रोडक्शन। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय द गवर्नमेंट और द प्राइवेट मेंबर। जो भी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, या तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है, जो मिनिस्टर है वो इंट्रोड्यूस करता है, चाहे जो मिनिस्टर नहीं है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। जो नॉन मिनिस्टर है नहीं है ना, जो मिनिस्टर नहीं है वो इंट्रोड्यूस करेगा तो उसको प्राइवेट बिल बोला जाता है। ठीक है, जो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा ना तो उसको गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। ठीक है, रिगार्डिंग बिल गो थ्रू द थ्री रीडिंग हो, तीन रीडिंग होता है। ठीक है, इन ईच आवर भले ईच आवर्स भले रीडिंग बिल गो थ्रू, मतलब बिल जो होता है ना तीन थे, गो थ्रू द थ्री रीडिंग इन ईच हाउस, मतलब तीन ईच प्रत्येक हाउस में। फर्स्ट रीडिंग क्या है? फर्स्ट रीडिंग इज द इंट्रोडक्शन। पहला होता है ना कि इंट्रोडक्शन करना। द सेकेंड होता है डिटेल्स डिबेट, जो कि उसके बाद डिटेल्स डिबेट होता है। एंड थर्ड होता है फाइनल डिस्कशन एंड वोटिंग। जब भी मान लीजिए कोई बिल लाया, ठीक है, मिनिस्टर कोई बिल ले आता है तो उसको क्या करता है? पहला करता है कि इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसका सेकंड करता है कि उस पर बिल पर डिबेट करेगा, और थर्ड में क्या करेगा? उसको मतलब फाइनल डिस्कशन करके और वोटिंग कर देगा, और उसको मतलब बिल को तीन स्टेप में हो जाता है। अब बात करते हैं कमिटी। जैसे बिल कैन बी द रेफर टू द स्टैंडिंग कमिटी। मान लीजिए कोई बिल थी में कोई मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो बिल को कमिटी के पास, स्टैंडिंग कमिटी है ना, वहाँ पर मतलब ट्रांसफर कर देगा, रिफर कर देगा, डिटेल बोलेगा कि फिर से इसको एग्जामिनेशन कीजिए, और रिकमेंडेशन मतलब करने के लिए दे देगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या है? जैसे कि टाइम हेल्ड बाई एवरी पार्लियामेंट। जैसे हर पार्लियामेंट मतलब के पास क्वेश्चन आवर होता है। जैसे सिटिंग डे फॉर द फर्स्ट आवर। जैसे मान लीजिए जिस दिन बैठ रहा है ना, तो पहला दिन बैठ रहा है तो पहला 1 घंटा ना, जो पहला आवर होता है ना, वो क्वेश्चन आवर का होता है। ठीक है, पर्पस होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क द क्वेश्चन, मतलब टू मिनिस्टर अबाउट द फंक्शन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ देयर मिनिस्टर। मान लीजिए कोई जैसे कि कोई पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ठीक है, जैसे होम मिनिस्टर जैसे अमित शाह से, तो वो लोग मतलब क्वेश्चन आवर में आप कोई भी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, जैसे अपोजिशन है, वो मतलब होम मिनिस्टर से पूछ सकता है कि आप मतलब परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, मतलब फंक्शन क्या है, उसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे एस्ट्रियाडो रिक्वायरिंग द ओरल होता है, जैसे मतलब बोलकर, एंड द अनएस्ट्रियाड होता है जो कि मतलब रिक्वायरिंग द रिटन, या तो बोलकर पूछ सकते हैं या तो रिटन में पूछ सकते हैं। दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आप बोल के ओरल पूछिए, ओरल आंसर मतलब ये होगा, या तो रिटन में आपको आंसर मिला जाएगा। ठीक है, दोनों में आंसर दिया जाएगा। आप क्वेश्चन मतलब दोनों में ही पूछ सकते हैं आप, मगर आंसर जो होगा ना दोनों, या तो बोल कर मिलेगा या तो रिटन में मिलेगा। अब बात करते हैं जीरो आवर के बाद।
जीरो और क्या होता है, टाइमिंग। द फॉलो द क्वेश्चन होता है, पर जो भी फॉलो क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन के बाद फॉलो करता है उसको जीरो आवर। जैसे पर्पस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज द अर्जेंट मैटर, जो भी अर्जेंट मैटर विदाउट द प्रायर नोटिस, उस समय जीरो आवर में अर्जेंट मैटर पर डिस्कस करता है, कोई भी नोटिस नहीं जारी किया जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ द एमपी टू एड्रेस द इमीडिएट कंसर्न ऑफ द नेशनल एंड द पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो भी होता है ना, जैसे इमीडिएट लेवल पर कोई कंसर्न आ गया, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस आ गया, तो उस पर जीरो आवर पर डिस्कशन करता है। अब एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन होता है ना, पर्पस अलाउ डिस्कशन, इसका पर्पस क्या होता है, उसको अलाउ किया जाता है डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस बाय द adjourning द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। इसका इफेक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्शन। जैसे कि एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, मान लीजिए कि डिस्कशन किया जाए कि जो भी अर्जेंट मोशन है, जैसे मणिपुर में दंगा हुआ था, तो उसको अर्जेंट मोशन में मतलब उसको डिस्कस किया गया कि हाँ भाई उस पर आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होता है पॉलिसी का, एक्शन का। अब बात करते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है ना, जैसे कि इसका पर्पस है ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन कॉल अटेंशन टू ए स्पेसिफिक इशू प्रमोटिंग द मिनिस्टर इन द रिस्पॉन्स। जो भी मान लीजिए स्पेसिफिक इशू हो गया ना, जैसे कि अब मणिपुर के दंगा हुआ था, ठीक है, तो उसमें कितना मतलब वो स्पेसिफिक इशू है, तो उसमें कॉलिंग अटेंशन में बोलता कि हाँ भाई आप उसको कॉलिंग अटेंशन मतलब इमीडिएट पर उसको मतलब सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसको जैसे नीट का हो गया, तो वो भी मतलब उसको कॉलिंग अटेंशन में भी मतलब डिस्कस करता है, ठीक है। नीट पेपर में जो करप्शन मतलब धांधली हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं बजट सेशन के बारे में। जो बजट सेशन, जैसे यूनियन बजट प्रेजेंटेड एनुअली, मतलब हर साल जो भी यूनियन का बजट होता है ना, हर साल प्रेजेंट किया जाता है, फॉलो बाय द डिटेल डिस्कशन। जैसे कि डिमांड फॉर ग्रांट, जैसे कि मान लो डिमांड होता है ग्रांट, जैसे किसी को पैसा देना हो तो उसको डिमांड फॉर ग्रांट है, दैन डिटेल से स्क्रूटनी ऑफ द बजट एलोकेशन द वेरियस मिनिस्टर, जो कि बजट एलोकेशन करता है वेरियस मिनिस्टर को, ठीक है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री, जो कि पार्लियामेंट्री कमिटी। बजट होता है जैसे कि मतलब बजट सेशन में बजट को डिस्कस करना होता है, जो हर एक साल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सेशन होता है 3 सेशन, जैसे बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, 3 होता है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी में मतलब क्या क्या, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी हो, जैसे स्टैंडिंग कमेटी होता है, सेलेक्ट कमेटी होता है एंड ज्वाइंट कमेटी होता है। स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है, परमानेंट कमेटी होता है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी तो जो परमानेंट कमेटी होता है, जैसे लाइक द पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, एस्टिमेट कमेटी हो गया एंड डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हुआ, ये परमानेंट रहता है कमेटी, ठीक है। अब बात का सेलेक्टिंग कमेटी हो, जैसे फॉर्म होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेलेक्टेड, मतलब मान लीजिए कोई पर्पस, जैसे कि अभी यूपीएससी के जो धांधली हुआ था ना, उसके लिए एक कमेटी गठन किया गया, ठीक है। कोई मतलब सेलेक्टिंग कमेटी हो ना, जो मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई इशू के लिए मतलब उसको गठन किया, जैसे फार्मर के लिए मतलब कमेटी गठन किया गया था। अलग अलग कमेटी गठन किया जाता है, जो कि सेलेक्टिंग कमेटी बोलते हैं। अब बोलते हैं ज्वाइंट कमेटी, इंक्लूडिंग द मेंबर बोथ हाउस एंड ज्वाइंट डेलिब्रेशन, जो भी जैसे लोकसभा का मेंबर को, राज्यसभा को मेंबर को, जो भी मिला के मतलब एक कमेटी बनाया जाता है, उसको ज्वाइंट कमेटी बोलते हैं, ठीक है। अब स्पेशल डिस्कशन क्या आता है, स्पेशल डिस्कशन जैसे प्रेसिडेंट एड्रेस द फॉलो बाय द मोशन ऑफ थैंक, जैसे मोशन ऑफ थैंक हो, जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट स्टार्ट हो रहा है, तो उसको स्पेशल डिस्कशन करने के लिए प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, दोनों हाउसेस को बुला सकते हैं कि प्रेसिडेंट ये भी बुला सकते हैं कि आप पार्लियामेंट स्टार्ट कीजिए, मतलब सेशन स्टार्ट कीजिए, सेशन करने के विच द डिबेट ऑफ द बोथ हाउस, जो कि बोथ हाउस में डिबेट भी होता है एंड मैटर फॉर द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, जैसे एमपी कैन रेज द थ्रू द वेरियस प्रोसीजरल डिवाइस, मतलब बहुत सारे। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग एंड एक्सेस, जैसे कि हनसेंड होता है, हनस्टेड होता है, हनस्टेड ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, लोकसभा टीवी हो गया, राज्यसभा टीवी हो गया, ये अलग अलग रिकॉर्डिंग करके मतलब रिकॉर्डिंग होता है, जैसे लोकसभा टीवी हो गया, राज्यसभा टीवी हो गया एंड ब्रॉडकास्टिंग लाइव सेशन में होता है, जो भी पार्लियामेंट का सेशन होता है लाइव सेशन भी चलता है, राज्यसभा टीवी पर भी चलता है, लोकसभा टीवी पर भी चलता है, अलग अलग चैनल है। बात करते हैं पार्लियामेंट के वेबसाइट के बारे में। अब बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लेजिस्लेशन डिस्कस द सेफ द
फॉर्मुलेशन एंड पासेस द लॉ। पार्लियामेंट का यही है ना कि आप मतलब उसको डिस्कस करता है कि किस शेप में मतलब कंट्री को मतलब कैसे कंट्री को चलाना है, कैसे कंट्री को रेगुलेट करना है, कैसे लॉ पास करना है। जो भी लॉ पास होता है ना पार्लियामेंट पास करता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या है, मिनिस्टर टू हेल्ड द अकाउंटेबल फॉर देयर द एक्शन एंड द पॉलिसी। हर मिनिस्टर का ना अपना अपना एक्शन, जो भी अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब एक्शन के लिए उनको जिम्मेदार दिया गया है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द वॉइस कंसर्न विद द कंस्टिट्यूएंट। जो भी अपना मतलब अपने अपने जैसे मान लीजिए कि छपरा कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, वो छपरा का जो भी मैटर है ना तो उसमें मतलब उसका मैटर ना उसका जो भी उसका वॉइस बन के आप मतलब जो भी उसका आवाज़ बन के आप पार्लियामेंट में मतलब आप पार्लियामेंट में बोल सकते हैं कि हाँ छपरा में ये दिक्कत मतलब ये दिक्कत है, ये इसको आप कंसर्न